सती मरत हरिसन बरुमागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गृह जाई, जन्म पार्वती तनु पाई। इस चौपाई में मेरे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने माता पार्वती का जन्म भी कर दिया कि मरते समय माता सती ने हरि भगवान से एक वर मांगा कि मैं अब तो जा रही हूं, लेकिन मेरा हर जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग बना रहे, मेरा अनुराग शिव जी के चरणों से कभी ना छूटे। और क्या कहती है कि मेरा जन्म ऐसी जगह हो जहां मेरा जो संकल्प हो कठोर हो। इसके कारण क्या हुआ कि उनको अगला जन्म मिला। अगला जन्म कहां मिला? ते ही कारण हिमगिरी ग्रह जाई। और इसी कारण उनको हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर में जन्म मिला। क्यों? हिमवान के हिमगिरी के घर में ही जन्म क्यों मिला है? हिमालय पर्वत के राजा हिमवान पाषाण है ना, तो उनका संकल्प पाषाण रूपी होता है, इसलिए वहां पे जो उनका पाषाण रूपी संकल्प है। माता सती ने भी देखा कि यहां मेरे पिता का जो चरित्र है ये पाषाण की भांति है, तो जन्मी पार्वती तनु पाई। और इसी हेतु माता पार्वती ने राजा हिमवान के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया। इधर जब पार्वती का जन्म हुआ, पूरे हिमालय पर्वत में, हिमाचल में खुशियां मनाई जाने लगी। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, जहां तहां मुनिन सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूदर दीन्हे। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से उस घर में सारी सिद्धियां और सारी संपत्तियां छा गई। जहां मेरी माता अंबिका उमा भवानी है, वहां पे सारी सिद्धियां आ गई, सब प्रकार की संपत्तियां आ गई। मुनियों ने जहां तहां आश्रम बना लिए और हिमाचल ने सबको उचित स्थान दिया। राजा हिमाचल ने सबको उचित स्थान दिया। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर, मनिया कर बहु भांति। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार से नए नए वृक्ष, नए नए फूल फल आ गए हैं। इतने वृक्ष हो गए एकदम से माता पार्वती के वहां पर जन्म लेने के बाद, और उन पर भांति भांति के पुष्प आ गए हैं। भांति भांति के विभिन्न कई प्रकार की मणियों की खान वहां प्रकट हो गई। हीरे मोती पन्ना नीलम जवाहरात, कई प्रकार की मणियों की खानें वहां हिमाचल में प्रकट हो गई। तो ये सब शगुन है।
हमारे जीवन में जब शगुन होते हैं, अब शगुन होते हैं हमें मालूम पड़ता है ना, हम कहते हैं ना, अरे आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि आसपास का वातावरण हमारा ऐसा हो जाता है, डाउन, डस्की, ब्लैकिश, ग्रेइश, जैसा माहौल होता है वो हमें शगुन संकेत मिलते हैं। तो हिमाचल पर बड़े अच्छे अच्छे शगुन हो रहे हैं, फलों से फूलों से युक्त हो गया है हिमाचल। संत मुनि वहां आकर रह रहे हैं, सिद्धियां आकर वहां रहने लगी है। और क्या होता है आइए जानते हैं। सरिता सब पुनित जलु बही। आइए भैया, राम सिया राम। सरिता सब पुनित जलु बही, खग मृग मधुप सुखी सब राही। सहज बयरु सब जीवन ज्ञान, गिर पर सकल करहि अनुराग। को हसेल गिर जागृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूगन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कही गिर गेह सिधाय। सेल राज बड़ आदर कीना, पद पखारी बर आसन दीना। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीता राम, सीता राम, सीता राम राम राम। सरिता सब पुनीत जलु बहाही, खग मृग मधुप सुखी सब रहाही। उस हिमाचल पर्वत पे सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सब सुखी है वहां पे। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया। अब शेर घूम रहा है लेकिन पक्षी निर्भीक हैं, किसी को डर नहीं लग रहा है। तो शेर भी साथ में घूम रहे हैं, हाथी भी खुला घूम रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं। किसी भी पशु को किसी से कोई बैर नहीं है। वहीं पे मोर है तो वहीं पे सांप भी है, और वहीं पे शेर है तो वहीं पे हिरन भी है, क्योंकि डर की कोई भावना है ही नहीं। सभी जीव जंतु आपस में प्रेम करते हैं। सोह सेल गिर जागृह आए, जिम जनु राम भगति के पाए। नित नुंगल नित नूतन मंगल ग्रहतासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। कि पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है, शोभा बढ़ गई है पार्वती जी के आने से हिमाचल की। जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान हो जाता है, उसी पर्वतराज के घर
नित्य नए नए मंगल उत्सव हो रहे हैं, जिसका ब्रह्मा जी, देवी देवता सब यश गाते हैं। अब वहां पर आना होता है नारद जी का। अब नारद जी आ गए हैं। जब नारद जी ने समाचार सुना, बड़े कौतुक से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज हिमाचल ने उनका बड़ा आदर किया और नारद जी के चरण धुए गए। उनको बैठने के लिए उत्तम आसन दिया गया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुधा बोली मेली मुनि चरना। और फिर अपनी पत्नी के साथ में महाराज हिमाचल ने नारद जी के चरणों में सर नवाया और उनके चरणों तक को, उस जल को सारे घर में छिड़कवा दिया। क्यों? भैया ये संतों के चरणों का जल है, घर में जहां जहां पड़ेगा घर को पवित्र करेगा, घर की किस्मत खोल देगा। और आज हमें संत दिख जाए तो संत से आंख चुरा लेते हैं। अच्छा, इसमें दोष हमारा नहीं है। क्यों? क्योंकि संतों के वेश में असंत लोग घूमते रहते हैं और अपराध को अंजाम देते हैं। लेकिन अगर सच्चा संत कहीं मिले, घर में लाइए, आदर पूर्वक चरण धोइए, सेवा करिए, भोजन खिलाइए, दक्षिणा दीजिए और उनका आदर सहित सर नवाइए, क्योंकि संतों का संग बड़ी किस्मत से मिलता है। तो इस प्रकार हिमाचल ने मुनि के चरणों का जो जल है पूरे घर में बिखरा दिया। अब महाराज हिमाचल अपने सौभाग्य की चर्चा करते हैं कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि इस प्रकार के संत मेरे घर में आए हैं। उसके बाद वो अपनी पुत्री पार्वती को बुलाते हैं और संत के चरण को नमन करने को बोलते हैं। पार्वती आती हैं, श्री नारद जी के चरणों में प्रणाम करती हैं। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं और सर्वज्ञ हैं। आप तीनों कालों के ज्ञाता हैं और सब कुछ जानने वाले हैं। आपकी पहुंच सर्वत्र है, आप तो सब जगह चले जाते रहते हैं। अतः आप हृदय में विचार कर मेरी कन्या के इसके दोष और गुण बताइए। कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। यहां पे महाराज हिमाचल नारद जी से गुण नहीं पूछते, वो क्या बोलते हैं? कहु सुता के दोष गुण।
कि पहले मुझे दोष बताइए फिर आप गुण बताना। ये होते हैं संस्कार सभ्यता, कि पहले आप दोष बताइए फिर आप गुण बताना, गुण की चर्चा बाद में करेंगे। आइए कुछ चौपाइयां हैं, 4 चौपाइयां, चर्चा करते हैं इनकी। कहा मुनि भी हंसी गोड़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। कि हिमाचल ने क्या पूछे कि मुझे पहले दोष बताइए फिर आप गुण बताना। नारद मुनि ने हंसकर बड़ी रहस्य के साथ कोमल वाणी से कहा मुनि भी हंसी गोड़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। क्या कहते हैं कि ये तुम्हारी कन्या है, इसमें दोष का, ये तो गुणों की खान है। सुंदर सहज सुशील सयानी, अरे ये तो स्वभाव से ही सुंदर है, सुशील है और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम होंगे, कि नाम उमा अंबिका भवानी, कि सब लक्षण संपन्न कुमारी होई ही संतत पिया ही प्यारी। ये जो कन्या है सब सुलक्षणों से संपन्न है और ये अपने पति को सदा प्यारी होगी। आपकी जो कन्या है ये पति को सदा प्यारी होगी और इसका सुहाग सदा अचल रहेगा। सदा अचल एही कर अही वाता। और इससे ज्यादा माता पिता क्या यश पावेंगे। ये जो कन्या है आपके लिए यश लेकर आने वाली है। अपनी कन्या के भाग्य से आप यश पाने वाले हैं। होई ही पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिर संसारा,
प्रिय चढ़ी पतिव्रत असिधारा। ये जो तुम्हारी कन्या है ये सारे जगत में पूज्य होगी, इसकी पूजा की जाएगी। नाम होंगे उमा, अंबिका, भवानी। और जो तुम्हारी कन्या की सेवा करेगा उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं रहेगा। पूरा जगत तुम्हारी कन्या की सेवा करेगा। इस संसार में जो स्त्रियां होंगी इसका नाम स्मरण करके अपने पति के व्रत का धारण करेंगी। एही कर नामु सुमेरी संसारा, त्रिय चढ़ी हही पति व्रत असिधारा। कि इनके नाम को याद करके स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर जो संसार की स्त्रियां हैं वो चढ़ जाएंगी। किसके नाम से? आपकी पुत्री के नाम से। हे पर्वतराज, आपकी कन्या सब प्रकार से सुलक्षणी है। अब सुनो, इसमें कुछ 2-4 अवगुण हैं, उन्हें भी मैं आपको बताए देता हूं, उन्हें सुन लीजिए। अब गुणहीन क्या गुण बताए? ये जो अवगुण बताए हैं ना, सही बात में ये जो अवगुण है माता पार्वती के नहीं है, ये उनके होने वाले पति के हैं। तो पति में क्या होंगे अवगुण, उसकी चर्चा नारद जी करते हैं। जोग जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश, अस स्वामी यही कहां मिले, परिहस्त असिरे। भैया कन्या तो आपकी सुलक्षणा है, लेकिन पति सही नहीं मिल जाएगा। क्यों? बड़े अवगुण इसके पति में होंगे। कैसे? कि वो गुणहीन होगा, कि अगुण अमान मातु पितु हीना। अगुण मतलब जिसमें कोई गुण ना हो, गुण से परे हो गए। मानहीन, न मान का भय है, न अपमान की चिंता है, न मान से खुश होते हैं, न अपमान से ग्रस्त होते हैं। और ऐसा पति होगा जिसका माता पिता कोई नहीं होगा, अनाथ होगा, मातु पितु ही ना, उदासीन, न हंसेगा न रोएगा। और तुम्हें समझाता हूं कि वो योगी होगा। जटाएं होंगी, नहाता धोता नहीं होगा, जटाएं लंबी लंबी होंगी। निष्काम हृदय होगा, हृदय में कामना की भावना नहीं है, तो भैया मिलन कैसे होगा। नग्न रहेगा, कपड़े नहीं पहनेगा, और हमेशा अमंगल वेश बना के रहेगा। ऐसा पति तो इसको मिलेगा। अब इसके हाथ में रेखा ही ऐसी कुछ पड़ी है। हिमवान ने कहा, भैया ये क्या, आपने सारे के सारे अवगुण तो इसके पति में गिना दिए, तो गुण कहां बचे। कि भैया गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, योगी, जटाधारी और निष्काम हृदय, नंगा, अमंगल वेश वाला ऐसा पति आपने ढूंढा है इसके लिए। भैया क्या होगा, इसमें कहां गुण है इसके अंदर। आइए आगे की चर्चा से पहले कुछ 4 चौपाइयों की चर्चा कर लेते हैं। सुनि मुनि गिरा सत्य जिए जाने, दुख दंपति उमा हर्षान। नारद हूँ यहाँ भेद न जाना, सखा एक समुझब दिल गाना। सकल सखी गिर जागिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल
नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना बड़े दुखी हो गए। लेकिन पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हो गई। उन्हें सत्य पता है। अच्छा, नारद जी भी इस रहस्य को नहीं जानते कि माता पार्वती जी क्यों प्रसन्न हुई, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। कि सबकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, माता पार्वती की आंखों में भी, हिमवान की आंखों में और मैना की आंखों में भी। हिमवान और मैना की आंखों में अश्रु इसलिए हैं क्योंकि वो दुखी हो गए हैं, और माता पार्वती की आंखों में अश्रु इसलिए क्योंकि वो सुखी हो गई हैं, खुश हैं, खुशी के अश्रु हैं। सकल सखी गिरजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, होई न मृषा देव ऋषि भाषा, ओमा सुबचनु हृदय धरि राखा। कि सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे, सभी के नेत्रों में जल भरा हुआ था कि देव ऋषि के वचन असंभव नहीं हो सकते। होई ना मृषा देव ऋषि भाषा, यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। पार्वती माता के गुरु हैं नारद जी। उपजे शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। अब हिमवान जी और माता मैना बहुत दुखी हैं कि देव ऋषि की वाणी झूठी नहीं हो सकती। ये विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी, और फिर किसी प्रकार अपने हृदय को समझाया, अपने हृदय में धीरज धारण किया। और हिमाचल जी बोले कि हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। आपने तो सारे के सारे जो अवगुण हैं इसके पति के बता दिए हैं। कहा मुनिस हिमवंत सुनो, जो भी दिल खालेला, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। नारद जी कहते हैं कि हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन मेरे पास एक उपाय है। अब नारद जी के उपाय लेकर आते हैं। क्या उपाय है? तदपि एक मैं कहूं उपाय, होई करे जाऊं देऊ
तद भी एक मैं कहूँ उपाय, कोई करे जाऊं देव सहाय। जस बरु मैं बर देव तुम पाय, मिल हित महि तस संशय नाय। जे जे बर के दोष बखान, ते सब शिव कहि मैं अनुमान। गौं विवाह शंकर सन होय, दोषम गुण सम कह सब कोय। गौं तेज सयन हरि करहि, बुध कछु तिन कर दोष न धरहि। भानुस सा सर्व रस खाई, तिन कहा मंद कृत को नाई। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहाई, सुर सरि को अपुनित ना कहाई। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरि के नाई। मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। एंड भी साथ ही आना चाहिए। क्या ये ऐसे हो तो बड़ा अच्छा लगेगा, ऐसे जाएगा एंड ना। अब हिमान जी दुखी हो गए, कोई उपाय बताइए आपने। ये आपने हमारी डेस्टिनी बता दी है। नाउ रिस्पेक्टेड नारद जी, टेल अस सम रेमेडी। This is the problem that you have explained. Now provide us some solution. कि विधात ने जो लिख दिया है उसे तो भैया कोई नहीं मिटा सकता। ना इधर देवता दानव मनुष्य नाग मुनि, none of them can remove the destiny. लेकिन एक उपाय मैं आपको बताता हूं कि तदपि एक मैं कहूं उपाय, होई करे जाऊं देव सहाय। तो भी मैं एक उपाय बताता हूं, यदि देवता सहायता करें तो यह सिद्ध हो सकता है। एक उपाय मेरे पास है। नारद जी कहते हैं, उमा को तो वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया। गुणहीन, अमान, माता पिता विहीन, जटाधारी, योगी, अमंगल वेश वाला, तमाम अवगुण उसके अंदर मिल जाएंगे। लेकिन मैंने जो जो वर के दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वो सब किसमें है? वो सब देवों के देव महादेव शिव जी में है। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। पुनः चर्चा करते हैं। जो अवगुण बताए थे, क्या अवगुण बताए थे? गुणहीन। मेरे भोलेनाथ सब गुणों से और अवगुणों से परे हैं। मानहीन, भोलेनाथ ना तो मान का लालच करते हैं, ना अपमान की चिंता करते हैं। आप चाहे तो मान दे लीजिए या अपमान कर लीजिए, भोलेनाथ को कोई फर्क नहीं पड़ता। माता पिता विहीन, क्योंकि मेरे महादेव तो स्वयं ही सबके माता पिता हैं, जगत माता पिता हैं। उनका कोई माता पिता नहीं, वो अनादि काल से हैं। उदासीन हैं, न सावन में हरे न भादों में सूखे, एक जैसे बने रहते हैं। उदासीन है, संशयहीन है, कोई लालच नहीं है, कोई लालच ही नहीं है भोलेनाथ में। लापरवाह है, कुछ क्या आ रहा है क्या जा रहा है उन्हें इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ऐसे भोलेनाथ हैं। अगर ये सारे गुण, अच्छा और भी गुण थे, क्या थे गुण? जटाधारी,
जटाधारी किसकी जटाएं हैं? भोलेनाथ की। योगी कौन है? योगी भोलेनाथ है। तो तमाम जो अवगुण हैं, अमंगल वेश, गले में नरमुंड की माला पहने रहते हैं, बागंबर पहनते हैं, बाघ की मृग चरम पहनते हैं, अपने शरीर पर भस्म लगाए रखते हैं शमशान की, इस प्रकार का अमंगल वेश बना के रहते हैं। तो ये जब अवगुण भोलेनाथ में आ जाते हैं तो ये अवगुण नहीं रहते, ये गुण बन जाते हैं, क्योंकि ये महादेव में है। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय हो। तो इस प्रकार की चर्चा करके नारद जी समझाते हैं कि ये गुण अगर भोलेनाथ में मिल जाएं तो भोलेनाथ सही उपयुक्त वर हो जाएंगे। तो इस प्रकार की चर्चा आज नारद जी से होती है। इस चर्चा को आज हम थोड़ा सा विराम देंगे